प्रधानमंत्री के इस दौरे की शुरुआत इंडोनेशिया से होगी, जहां वे 8 जुलाई तक रहेंगे। जकार्ता में पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। इस यात्रा का एक बड़ा आकर्षण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा है। ये दौरा भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दुनिया के सामने दोबारा रेखांकित करने के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहेंगे, जहां वे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज के साथ हाई लेवल द्विपक्षीय बैठक करेंगे और गवर्नर जनरल सैम मॉस्टीन से भी मुलाकात करेंगे। इस चरण का मुख्य फोकस आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना है। पीएम मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लेकर दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे, जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही मेलबर्न में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी प्रधानमंत्री का एक बड़ा संवाद कार्यक्रम तय है। दौरे के अंतिम चरण में 10 और 11 जुलाई को प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। ये यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि करीब 4 दशकों के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा पर जा रहा है। पीएम मोदी वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापार, वाणिज्य और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे न्यूजीलैंड में भारत और खेल जगत के दिग्गजों से भी खास मुलाकात करेंगे और हमेशा की तरह भारतीय प्रवासियों के बीच पहुंचकर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये त्रिकोणीय दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 4 दशक बाद न्यूजीलैंड की यात्रा और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक समझौते पर जोर ये साफ दिखाता है कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट और वैश्विक कूटनीति को कितनी आक्रामकता से आगे बढ़ा रहा है। इन मुलाकातों से निकलने वाले नतीजे आने वाले सालों में इन देशों के साथ भारत के रिश्तों की नई दिशा तय करेंगे।